Good morning, friends. How are you? Of course, you are totally fine. दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आई हूँ जो कि बहुत दिलचस्प है और वो है एक छोटी सी कहानी। और कहानी का नाम जो है वो है ईमानदारी का इनाम। तो जैसा कि नाम से भी आपको पता चल गया होगा कि हमारी कहानी कैसी है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी और मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। एक गांव है, या आप कह सकते हो गांव था, वट एवर डू यू वॉन्ट थिंग, जिसमें एक छोटा सा घर था जिसमें एक कन्हैया नाम का मजदूर रहता था। वो दोस्तों बहुत ही गरीब था और उसके पास रोजी रोटी का बस एक ही साधन था कि वो दूसरों के घरों में जाके पेंट का काम करता था। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था। तो वो सिर्फ दूसरों के घरों में पेंट करता था और वो पेंट भी बहुत ही लगन और ईमानदारी के साथ करता था। उस पेंट से उसे जो पैसे मिलते थे वो इतने कम होते थे कि उससे वो अपने लिए पेट भर खाना भी नहीं जुटा पाता था। तो उसे जो भी मिलता वो बस 2 टाइम की रोटी अपने लिए खा पाता था। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। वो चाहता था कि उसका एक बहुत बड़ा घर हो, लेकिन इसके लिए उसने कभी भी गलत रास्ता नहीं चुना। उसे छोटे से छोटा काम भी जो मिलता था उसको वो उतनी ही ईमानदारी और लगन के साथ करता था। दोस्तों, एक दिन उसको उसी गांव के जमींदार ने अपने घर पे बुलाया। वो जमींदार की बात सुना और वो जमींदार के घर चला गया। जब वो जमींदार के घर गया तो जो जमींदार था उसने उससे कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ पे अपना एक काम करने के लिए बुलाया है। कन्हैया ने कहा, बताइए मुझे क्या काम करना है, मैं वो काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूँगा। तो जमींदार ने कहा कि मेरी एक बहुत पुरानी नाव है जो तुमको पेंट करके वापस उसको नई करनी है। और इतना कह के वो कन्हैया को अपनी नाव दिखाने ले गया जो कि नदी के किनारे थी। और उसने कहा कि इस काम के मैं तुम्हें 1500 रुपये दूंगा। कन्हैया ने कहा ठीक है। वो गया, वो अपना ज़रूरत का सामान लेके जिससे वो पेंट कर सकता था वो वापस नाव के पास आया और उसने पेंट का काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो पेंट का काम करना शुरू किया उसने देखा कि नाव में तो छेद है। फिर उसने सोचा कि यदि नाव में छेद रह जाएगा तो जब ये नाव पानी में जाएगी तो ये डूब जाएगी और इससे कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। ऐसा सोचकर उसने नाव के जो छेद था उसको स्वयं भरने की कोशिश की और वो इस कोशिश में कामयाब भी रहा। उसने नाव का छेद पूरी तरीके से भर के नाव बिल्कुल एकदम नई कर दी। उसमें बहुत अच्छा पेंट उसने किया। जब वो पूरा काम उसने ख़त्म कर दिया तो वो साहूकार के पास गया और उसने कहा कि आपकी नाव तैयार हो चुकी है, आप चल के देख लीजिए। साहूकार नदी किनारे आके उसने अपनी नाव देखी तो वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा तुम कल आके अपना पैसा ले लेना। इतने में ही जो साहूकार का नौकर था जमींदार का, वो उसके जमींदार के घर आया और उसने घर को खाली देखा तो पूछा कि घर के लोग कहाँ हैं। साहूकार ने बताया कि वो सभी लोग नाव में बैठ के घूमने गए हैं। ऐसा सुनकर जो नौकर था वो बड़ा परेशान हो गया। उसने साहूकार को बताया कि उस नाव में तो छेद था। ये सुन के साहूकार भी परेशान हो गया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके परिवार के जो सदस्य थे वो हंसी खुशी घर वापस आ गए। अगले दिन कन्हैया भी अपनी पगार लेने आया तो जमींदार ने उसको उसके मेहनताने का जितना भी था उसको दे दिया। पैसा पाके कन्हैया बहुत खुश हुआ और वो उस पैसे को वहीं पे गिनने लगा। जब वो पैसा गिन रहा था तो उसने देखा कि पैसे तो ज़्यादा हैं। तो उसने साहूकार से कहा कि मैंने तो सिर्फ 1500 रुपये कहा था, आपने तो मुझे 6000 रुपये दिए हैं। तो साहूकार ने कहा कि तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो किया है उस नाव के छेद को भर के उसकी कीमत इतनी ही है। तो
ऐसा सुन के वो बहुत खुश हुआ और पैसे लेके खुशी खुशी अपने घर चला गया। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो ऐसे ही मैं आपके सामने नई नई कहानी और नए नए टॉपिक्स के साथ आती रहूँगी। टिल देन